हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अपना एक ड्रीम मैं बता रहा हूं आपको, जो हम लोग बहुत दिनों से हमारा एक ड्रीम था और अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने के लिए वो टाइम आ गया है। नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम। नेटवर्क इंजीनियर, बहुत सारे कमेंट आते थे, बहुत सारे CCNA लेवल तो हमारे एप्लीकेशन पे बहुत दिन से चल रहा था। अब हमने लॉन्च किया नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम। अगर आप अपना कैरियर IT इंडस्ट्री में एज अ नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आपको टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, कैसे आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक आपको देखना है और कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आपको नेटवर्किंग में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको? तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि जो कंपनी के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस है, कैसे नेटवर्किंग स्टफ काम कर रहा है, उसमें कौन से सर्वर्स हैं, कौन से राउटर्स हैं, है ना, IP कौन सा यूज़ हो रहा है, और लोकेशन कहाँ से कहाँ हमारी कंपनी कनेक्टेड है ना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए आपको, तभी आप एक नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे कैसे? नॉर्मली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक हमारी कंपनी है जिसके अंदर अगर 500 कंप्यूटर है, वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं, उनको कंट्रोलिंग करने के लिए हम एक सर्वर रख सकते हैं, फिर एक राउटर रख सकते हैं, फायरवॉल रख सकते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ें तो रख सकते हैं, हम लोकली तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, कोई दूसरे कंट्री में है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कैसे काम करता है ना, तो फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती है, दूसरे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो ये सब कहाँ पे आप सीखोगे, तो उसी के बारे में बता दूं आपको। जो इसका रोड मैप होता है ना, नेटवर्क इंजीनियर, यहाँ आप देख सकते हो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम, नेटवर्क इंजीनियर का पूरा रोड मैप है ना। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना, नेटवर्किंग का बेसिक, है ना, नेटवर्क का बेसिक नॉलेज, नेटवर्क फंडामेंटल आप बोलते हैं, जहाँ पे आप सीखते हो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन से केबलिंग हम यूज़ करते हैं, मीडिया मतलब कनेक्टिविटी। मान लो नेटवर्क डिवाइसेस है और हमारे एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस में जो हमारे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर्स है, मोबाइलिटी है, तो कैसे कनेक्शन होगा, राइट। तो कनेक्शन करने के लिए माध्यम क्या क्या है, केबलिंग के द्वारा, या वायरलेस हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम नेटवर्क फंडामेंटल में सीखते हैं। फिर इससे जब हम आगे बढ़ते हैं CCNA, जहाँ पे हम प्रोटोकॉल सीखते हैं, बेसिकली राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, स्विचेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं। कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे सीखते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल, सबनेटिंग अच्छे से नॉलेज हमें हो जाती है। देन आप जाते हो, मूव करते हो CCNP लेवल, जो कि एडवांस CCNA का एडवांस है, जहाँ पे वही प्रोटोकॉल को आप एक्सप्लोर कर देते हो। ये IGRP प्रोटोकॉल है, चाहे वो SPF प्रोटोकॉल, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर आप कर देते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये CCNP आप सीखते हो, और उसके बाद आप सीखते हो यहाँ पे फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली सिक्योरिटी एंड फिल्टरिंग के लिए, अगर हमें लोड बैलेंसर का यूज़ करना है तो वहाँ पे फायरवॉल का यूज़ है। अगर हमें सिक्योरिटी फिल्टर करनी है ना, तो सिक्योरिटी की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा जो है ना, पूरा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। तो CCNA, CCNP एंड फायरवॉल। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये तो सिस्को का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है CCNA और CCNP, फायरवॉल में हमें क्या करना चाहिए? तो फायरवॉल में ऑन डिमांड सबसे ज़्यादा अगर IT इंडस्ट्री में यूज़ होती है तो पालो अल्टो फायरवॉल होती है, ठीक है। तो इस कोर्स में जो हमने लॉन्च कर रखा है ना, इसमें आप सीखने वाले हो CCNA, CCNP एंड पालो अल्टो फायरवॉल। ये पूरा कॉम्बो पैकेज है इसका, जो आप सीखने वाले हो। अगर आपको इस कोर्स की डिटेल लेनी है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल लेना है, तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ICNT एकेडमी, और वहाँ से डिटेल इसका पूरा ले सकते हो, वहाँ पे अपलोड है ये। और बाकी डिटेल यहाँ देखो, यहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप डिटेल ले सकते हो। अगर यहाँ पे कोर्स के बारे में देखें, यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल, जहाँ पे आप फंडामेंटल के बारे में क्या क्या है इसको आप देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम से। नेटवर्किंग फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एंड नेटवर्क में अंतर क्या है, ये सबसे बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है ना। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली जितने नेटवर्क काम कर रहे हैं उनको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है, वहाँ पे इंटरनेट की जरूरत, इंटरनेट की कहाँ कहाँ हम इस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सीख रहे हो। फिर टोपोलॉजी, मतलब ये जो है ना फंडामेंटल आपका क्लियर करेगा कि नेटवर्किंग रियल में काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन आप नहीं करने जा रहे हो, बस यहाँ पे बेसिक सारी IP एड्रेसिंग है ना, डिवाइसेस के बारे में, सबनेटिंग के बारे में, रिमोट कैसे लेना, रिमोट एक्सेस, शेयरिंग कैसे करनी है हमें, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीख जाते हो। मतलब फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाता है यहाँ। देन आप मूव करते हो नेक्स्ट लेवल, यहाँ देखो CCNA एंड CCNA सिस्को का स्टैंडर्ड जो कोड होता है 200-301। अभी आज के डेट में सिस्को का स्टैंडर्ड जो उसका कोड है, एग्जाम है ग्लोबल सर्टिफिकेशन 200-301, जो उसका स्टैंडर्ड ये सिलेबस है। आप इसको गूगल से भी सिस्को के उसके साइट पे जाके वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम शेयर कर ही रहे हैं आपको। तो ये सारे CCNA के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप इसको बढ़िया से इसको ब्रीफ कर सकते हो, जाके देख सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट, आप यहाँ पे जाओ CCNP, जिसकी कोड आप देख सकते हो CCNP, जहाँ पे 314 ये इसका है, इसके बारे में आप पूरा देख सकते हो यहाँ से। अब इसको मैं पढ़ के एक एक नहीं बता रहा हूँ, आप इसको खुद रीड करो और इसका एनालिसिस करो, देखो इसमें क्या क्या सिलेबस है। अगर आपको नेटवर्किंग में आइडिया थोड़ा बहुत है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप फंडामेंटल कर रहे होगे ना, जो ये फंडामेंटल मैंने बताया, जब ये फंडामेंटल कर लोगे आप, तब आपको समझ में आने लगेगा कि रियल में क्या क्या ये टॉपिक जो बताया गया यहाँ पे है ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो पालो अल्टो फायरवॉल के बारे में, ये इसमें सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करने वाले हो। ये कोर्स जो है ना, इसका ड्यूरेशन हम फिक्स नहीं कर सकते, इस स्टार्टिंग तो हम बता सकते हैं लेकिन एंडिंग टाइम नहीं बता सकते, जितना दिन भी लग सकता है। मतलब ये पूरा ब्रीफ में हम लोग करने वाले हैं, ताकि आप ये कोर्स करने के बाद आप इजिली नेटवर्क इंजीनियर का इंटरव्यू आप क्रैक कर सको। अगर आप एग्जाम लिखना चाहते हो CCNA का या CCNP का या फिर फायरवॉल का, तो इजिली आप एग्जाम क्रैक कर सको। ठीक है, ये हमारा टारगेट होने वाला है, इंटरव्यू क्रैक कर सको और एग्जाम भी क्रैक कर सको आप। तो इसलिए टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये कोर्स किसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, राइट। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम, नेटवर्क इंजीनियर अगर आपको बनना है तो सबसे एलिजिबिलिटी क्या होती है चाहिए इसके लिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए, तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, आपने कुछ भी नहीं जाना कंप्यूटर में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है, देन आप कर सकते हो इस कोर्स को, प्रॉब्लम नहीं है। जॉब की अगर हम बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है। अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो, आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर ये कोर्स जब आप करोगे ना, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग आप हाइक ले सकते हो, नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो, फ्रेशर्स हो, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट ये कोर्स करने से ना नेटवर्क का पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देन आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर बेसिक लेवल पे तो आप काम कर सकते हो ना, स्टार्टअप कर सकते हो वहां पे, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हो। मतलब देखो सीधी सी बात है कि ये कोर्स करने के बाद अगर आप नेटवर्क का पूरा नॉलेज, नेटवर्क में एक्सपर्ट हो गए, ठीक है, नेटवर्क में आप एक एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट मतलब आपका कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट हुआ है। एक्सपर्ट तो जब आप काम करते हो तभी ये एक्सपर्ट होते हो। हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट लेवल में अगर आपने एक्सपर्टाइज ले ली, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस बेस पे सैलरी मिलती है, सीधी सी बात है। हम ये आपको
रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आप ये कोर्स कर लो और आपको सडनली अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो 10 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी की पॉलिसी होती है वहाँ पे, और सारा सबसे ज़्यादा डिपेंड जो करता है ना आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप में से जो वर्किंग रहेगा 1 साल 2 साल काम किया है, वो 2 साल टाइम वेस्ट नहीं ना किया है, 2 साल कुछ कर रहा होगा ना, उसका माइंड लेवल क्या होता है, टेक्निकली ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका होता है, तो वो अब नेक्स्ट लेवल जाता है ना, तो उसकी कैचिंग पावर, उसका नॉलेज नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आप बिगिनर हो, एकदम फ्रेशर्स हो, तो आपके लिए सब कुछ नया होने वाला है इसमें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपका सजेशन, मेरा सजेशन आपके लिए ये होता है, सबसे अच्छी बात ये है, हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमारा ऑफर क्या है मालूम है आपको, कि जो लाइव बैच हमारी होती है, जो लाइव बैच होती है, मल्टी टाइम आप अटेंड कर सकते हो। मल्टी टाइम मतलब एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, कई टाइम अटेंड कर सकते हो। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होती है, मान लो 1 ईयर की आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी है कोर्स का, ठीक है, तो जब भी लाइव बैच हमारी चल रही होगी, आपको कोर्स के बाद उसका रिकॉर्डेड मिल जाता है, 1 साल तक आपको एक्सेस रहेगा। मान लो सपोज करो 4 महीने में आपका बैच खत्म हो गया है, 4 महीने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, फिर दूसरा बैच हमारा चल रहा है, आप चाहते हो कि उस बैच में भी ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी पैसे नहीं देना उसके लिए, कोई भी पेमेंट नहीं करना आपको, फ्री में आप मल्टी टाइम अटेंड कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। अगर आप करना चाहें तो इजीली इसको कर सकते हो, राइट। दूसरी चीजें क्या होती है कि फ्लैक्सिबिलिटी होती है। अगर लैब सेटअप, हम कोई वर्चुअल लैब सेटअप नहीं कराते, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे लैब सेटअप करके ट्रेनर आपको डिलीवर कर देता है, आपको बस डायरेक्ट क्या करना है, लैब करना रहेगा। हम डायरेक्ट आपसे लैब करवाते हैं, आपसे सेटअप करवाते हैं, उससे क्या होता है, आधा नॉलेज तो आपको लैब सेटअप में ही हो जाता है कि हमें कैसे लगाना, कैसे लैब सेटिंग करनी है, क्या क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब किसी चीज़ को देखो, जब आप कॉन्फ़िगरेशन सीखते हो ना, तो आपका नॉलेज नेक्स्ट लेवल हो जाता है। कॉन्फ़िगर किया हुआ चीज़ें मिल जाएगा, तो फिर आप क्या है, आप जस्ट ऑपरेट, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए एक कंप्यूटर के पार्ट्स को लेके आया हमने और कंप्यूटर को असेंबल किया, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, सारे ड्राइवर्स डाले, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है सभी अपडेट किया, तो भी वो कंप्यूटर रेडी हो गया। फिर वो ऑपरेट अगर करोगे तो आपका नॉलेज क्या रहेगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कैसे कैसे इसको रेडी हुआ, कैसे कंप्यूटर काम कर रहा है। एक ऐसा पर्सन है, रेडी कंप्यूटर आया लाइक लैपटॉप, डायरेक्ट आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फेसबुक, डायरेक्ट आपका चला रहे हो, आपको क्या मालूम कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हम लैब सेटअप स्टूडेंट से करवाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लैपटॉप ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन कर रखो, सॉफ्टवेयर हम पूरा देंगे और आपका रिमोट लेके हम पूरा लैब सेटिंग करवाएंगे, ताकि आप सारा सीख सको, ये अपने लेवल से अपना लैब खुद बना सको, सेल्फ लैब क्रिएशन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ लैब क्रिएशन। और सेल्फ लैब क्रिएशन अगर आप सीख जाते हो तो आधी चीजें तो वैसे सीख जाते हो, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीजें होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। और मैं सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दिया। नोट्स आपको हैंड्स ऑन मिलेगा, जो भी ट्रेनिंग हुआ रहेगा उसका एक तो आपको पूरा 1 शॉट नोट मिलेगा, और डेली बेसिस आपको नोट्स मिल सकता है अगर आपको चाहिए। और बाकी ये जो ट्रेनिंग हमारी होगी एप्लीकेशन पे होगी, तो जो भी क्लासेस आपका लाइव सेशन चल रहा होगा वो रिकॉर्डेड ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपका क्लास मिस हो जाता है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 घंटे के बाद उसको क्लास को देख सकते हो, नेक्स्ट डे देख सकते हो, 1 साल तक आप कभी भी देख सकते हो उसको, 1 बार 10 बार 20 बार जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो, और डेस्कटॉप पे एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम में, तो आप व्हाट्सएप करो, राइट। व्हाट्सएप नंबर आपने ले लिया होगा 8756912442, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और पूरा डिटेल ले लो। देखो ये वीडियो पूरा स्पॉन्सर्स ही है एडवर्टाइजमेंट के लिए, नो डाउट उसमें। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है या आपका कोई फ्रेंड है तो प्लीज शेयर करो, उनको फॉरवर्ड करो इसके बारे में।
आप में से जो जुड़ा है उसको मालूम होगा कि हम लोग खिलवाड़ नहीं करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए हम डेडिकेटेड रहते हैं हमेशा। उनको अगर उनका लैब नहीं होता हम इंडिविजुअल लैब कनेक्ट करवाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं तो इंडिविजुअल हम लोग अटेंशन देते हैं उनको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार उनको चाहिए, राइट। तो ये सारी फैसिलिटी है, बाकी आप करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही हमें बताना था सारा चीज़ें। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो या व्हाट्सअप करो, डिटेल ले सकते हो। एक बात और बोलनी है आपको कि लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, देखो ये तो स्पॉन्सर्स वीडियो मैंने बनाया जो मैं अपने पेड कोर्स के लिए आया, राइट, इसके लिए। लेकिन फिर भी आप में से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम नॉमिनल प्राइस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए टेंशन नहीं है। आपको मालूम होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे हमने नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का एक प्ले लिस्ट हमारा चल रहा है, राइट। आप उस प्ले लिस्ट को फॉलो करो, ठीक है, उस प्ले लिस्ट को फॉलो करो, नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम, उसमें भी ये सारी चीजें आएगा। हाँ, ड्यूरेशन हम नहीं बता सकते, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर उसमें भी। वो भी हम प्ले लिस्ट चला रहे हैं स्लोली, तो वो भी आएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, देखो मैं बता दूं कि बहाना नहीं करना है कि हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, हमारे पास ये। अगर आप शिद्दत से करोगे ना, आपकी नीयत सही है, तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आपके पास पेड का ऑप्शन है और आपके पास फ्री का भी ऑप्शन है। आप YouTube पे फ्री में सीख सकते हो, राइट। आप CCNA का अलग प्लेलिस्ट देख सकते हो, CCNP का अलग प्लेलिस्ट देख सकते हो, फायरवॉल का अलग प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर हमारा जो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम है उसका प्लेलिस्ट आप फॉलो करो, सबसे बेस्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें आएगी, राइट। तो फ्री में आपको देखना है तो YouTube, दोनों में अंतर यही रहेगा कि YouTube में अगर आप देख रहे हो आपको नोट्स नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ये कोर्स करने में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि वैलिड रहेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ISO सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। क्योंकि इनिशियली देखो, आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन तो लेने वाले नहीं हो, क्योंकि ग्लोबल सर्टिफिकेशन CCNA का ही बहुत एक्सपेंसिव होता है। वैसे CCNP का, पालो अल्टो सभी बहुत एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको हम 3 सर्टिफिकेट इसमें देने वाले हैं, CCNA का, CCNP का एंड पालो अल्टो फायरवॉल का। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपके लिए एनफ रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए, राइट। तो अगर आप पेड कोर्स ले रहे तो, अगर आप लगता है कि नहीं आप वर्किंग हो, आपको बिना सर्टिफिकेट पे अप्लाई करो, बहुत सारी कंपनी नहीं मांगती आपसे सर्टिफिकेट, आपका नॉलेज देखती है, नॉलेज बेस पे आपको जॉब दे देती है, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब से सीख जाते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यूट्यूब से सीख के उनको जॉब मिले कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो बस लास्ट में यही हमें आपको बोलना था कि अगर एफर्ट नहीं है तो आप यूट्यूब पे सीख जाओ। थैंक यू सो मच।